बात उन दिनों की है जब मेरे बीटेक की फाइनल सेमेस्टर का इम्तिहान होने वाला था और मैं इसी की तैयारी में मसरूफ था। अपनी सुविधा और आज़ादी के लिए हॉस्टल में रहने के बजाय मैं एक शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने का फैसला किया था। शहर में अकेला रहना बोरिंग हो सकता था, यही सोचकर मैं अपने साथी रंजीत को अपना रूममेट बना लिया था। फाइनल सेमेस्टर का इम्तिहान सिर पर था, इसलिए मैं इसी के बिजी रहता था, पर रंजीत को इस पर कोई परवाह नहीं थी। वह पिछले ही हफ्ते अपने घर से आया था, अब उसे फिर वहां जाने की धुन सवार हो गई थी। जब रंजीत अपने घर जाने के लिए निकल गया तो मैं भी अपनी पढ़ाई में मस्त हो गया। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि रंजीत लौटकर मुझे बोला, भाई यह बता कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। रंजीत और मदद मुझे हैरत हो रही थी क्योंकि किसी की मदद करना उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था, पर पहली बार उसके मुंह से मदद शब्द सुनकर अच्छा लगा। मैंने कहा, बिल्कुल, इंसान की काम आता है। जरूरतमंद की मदद करने से बेहतर और क्या हो सकता है। पर आज तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे घर जाने के क्या हुआ? यार बात यह है कि घर जाने के लिए टिकट खरीद कर जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो देखा कि एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बैठी रो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और पूछ बैठा, आप क्यों रो रही है? उस औरत ने जवाब दिया, मुझे जहानाबाद जाना है। इस समय वहां जाने में कोई गाड़ी नहीं है। अगली गाड़ी के लिए मुझे कल सुबह यहां तक इंतजार करना होगा। मैंने पूछा, तो इसे रोने वाली क्या बात है? रंजीत ने उस औरत की बात को आगे बढ़ाया। वह बोली थी, रात के 8 बज चुके हैं। मैं जानती हूँ कि 9 बज के बाद स्टेशन सुनसान हो जाता है। मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। यही सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा है। मैं इस स्टेशन पर रात कैसे गुजारूंगी? मैं सोच में पड़ गया कि मुझे उस औरत की मदद करनी चाहिए या नहीं। यही सोचकर तुमसे पूछने आ गया। रंजीत मेरे ओर देखते हुए बोला, देखो भाई रंजीत, हम लोग यहाँ बेचलर है। किसी की मदद करनी तो ठीक है, पर किसी अनजान औरत को अपने कमरे में लाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मकान मालिक पता नहीं हम लोगों के बारे में क्या सोचेगी। मुझे उस समय पता नहीं क्यों उस अनजान औरत को कमरे में लाने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने मन की बात उसे बता दी। मकान मालिक पूछेगी तो बता देंगे, राम ध्यान की भाभी है, यहाँ डॉक्टर के पास आई है। वैसे भी हम लोगों के गांव से अक्सर कोई न कोई मिलने तो आता ही रहता है। रंजीत ने एक उपाय सुझाया, आप लोगों को बताते चले कि हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसकी दूसरी मंजिल पर राम ध्यान भी किराए पर रहता था। वैसे तो हमारे ही कॉलेज का एक शरीफ छात्र था, पर हम लोगों से जूनियर था, इसलिए ना केवल हमारी बातें मानता था बल्कि हमें इज्जत भी देता था। ठीक है, हम अगर तुम उस औरत की मदद करना चाहते हो तो मुझे क्या दिक्कत है? राम ध्यान की सारी बातें समझा दो। रंजीत तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ राम ध्यान के पास गया, उसे सारी बात बता दी। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उस औरत के रात भर रहने के लिए वह अपना कमरा देने को भी तैयार था। वह उसी समय अपनी कुछ किताबें लेकर हमारे कमरे में रहने चला आया। अब तुम जाओ रंजीत, उसे ले जाओ, और हाँ, उसे भी समझा देना कि अगर कोई पूछे तो खुद को राम ध्यान की भाभी बताए। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। वह मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता था। मुझे पढ़ने दो यार, इम्तिहान सिर पर है। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं बहाना करते हुए बोला, अच्छा, किसी की मदद करना समय बर्बाद करना होता है? तुम्हारा अगर नहीं जाने का मन है तो साफ साफ कहो। वैसे भी एक दिन में तुम्हारी कितनी तैयारी हो जाएगी। एक दिन किसी की मदद के लिए कुर्बान किया जा सकता है। रंजीत किसी तरह मुझे ले जाना चाहता था। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज की शाम किसी की मदद के नाम। मैं मजबूर होकर बोला। थोड़ी देर में मैं तैयार होकर उसके साथ निकल पड़ा। रंजीत